हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये जो वीडियो होने जा रहा है ये भूमिहार ब्राह्मणों के ओरिजिन पे, उनके संस्कारों पे, किस ज्योग्राफिकल एरिया में वो कितनी जनसंख्या में हैं, देश के बाहर भी हैं, तमाम इन सवालों पे चर्चा की जाएगी। तो सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये होता है भूमिहारों के साथ आइडेंटिटी को लेकर नेशनल लेवल पे। अब इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल या इलस्ट्रेशन से समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं बीजेपी का जो एक सेंट्रल ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ पे बैठा हुआ था। मेरे बगल में एक मेरे भाई थे, ब्राह्मण थे, और दूसरे तरफ एक ठाकुर भाई थे, राजपूत थे। चर्चा चल रही थी, दोनों का ये प्रयास था कि भूमिहार अस्तित्वहीन है। ब्राह्मण भाई चाह रहे थे कि ब्राह्मण लॉबी में ये आ जाए, ठाकुर भाई वैसे ही चाह रहे थे कि ठाकुर लॉबी में आ जाए। बातें बढ़ती जा रही थी लगातार। मैं मुझसे पूछा कि आप किस वर्ग से हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं भूमिहार ब्राह्मण हूँ। तो सबसे पहले पूछा कि आप भूमिहार हैं या ब्राह्मण हैं, तो मैंने कहा कि मैं भूमिहार ब्राह्मण हूँ। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई। ठाकुर भाई कहे कि ये लोग ठाकुर होते हैं, ब्राह्मण भाई कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये ब्राह्मण होते हैं। चर्चा चल रही थी। चर्चा चलते चलते मार पीट तक नौबत आ गई। दोनों एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे थे, लड़ते भिड़ते एक दूसरे का फटेहाल कर दिया। मेरे इंटरवेंशन के बाद लड़ाई झगड़ा बंद हुआ। अब जैसे जो मेरे फ्रेंड थे, ब्राह्मण थे, उनका कहना है कि ये भूमिहार ब्राह्मण जो है ब्राह्मण का सबकास्ट है। तो इस पे मेरा क्या नज़रिया है? मेरा नज़रिया ये है कि भूमिहार ब्राह्मण का सबकास्ट ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण का सबकास्ट भूमिहार ब्राह्मण कैसे हो सकता है? जबकि भूमिहार ब्राह्मण के संस्कार 9 संस्कार हैं, ब्राह्मणों के भी संस्कार 6 हैं और 3 क्षत्रिय के भी संस्कार हैं। तो वो फिर ब्राह्मण कैसे हुआ? वो ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण नहीं है। वो क्षत्रिय भी नहीं है क्योंकि वो क्षत्रिय प्लस ब्राह्मण है। तब दोनों का मरहम पट्टी हुआ, दवा लगा के आए। उसके बाद फिर दोनों का तर्क यही था कि अब जो है भूमिहार ब्राह्मण जो है वर्ण शंकर है। ब्राह्मण कह रहे थे कि ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता से उत्पन्न यह संतान है। क्षत्रिय जो थे वो कह रहे थे कि क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से उत्पन्न जो लोग होते हैं ये भूमिहार होते हैं। ये कैसा, कोई भी किसी भी इंसान को कैसा लग सकता है? मैं हंस रहा था क्योंकि मैं जानता था कि ये ब्लाइंड लोग हैं, इसी तरह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, समझदारी के नाम पे 0/0 हैं। तो मैं परेशान तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि कुछ पहले भी इस तरह के थ्योरीज में सुन चुका था, तो सुन रहा था और मैं जान रहा था कि अंतिम परिणाम यही होगा कि फिर इनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तो थोड़ी देर के बाद दोनों स्ट्रेचर पे दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और ये मामला तब नहीं सुलझा। तो भाई ये जो थ्योरी दिया जा रहा है कि ये पिता है ये माता है, ये क्या बकवास है भाई? भूमिहारों की भी बर्दाश्त की कोई सीमा होती है और भूमिहार जब इस पर कुछ बोलेगा तो उस पर रेशियल होने का आरोप लगाया जाएगा कि कास्टिज्म बढ़ रहा है। आरोप भी इसी पे लगाया जा रहा है और कास्टिज्म का आरोप भी इसी पे लगाया जा रहा है। ये कैसे विडम्बना है? अपने ही देश में इस तरह से कभी फॉरेनर कह दिया जाता है। मैं इसके रेशियल स्टॉक के बारे में बता देता हूँ और किस तरह से जैसे रेशियल एडमिक्सचर भी हुआ है। भारत में तो ऐसा नहीं हुआ है लेकिन विदेशों में हुआ है। मुसलमानों के साथ इनका क्या इंटरैक्शन है, किस तरह से इंटरमिक्शन हुआ है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन जो भूमिहार ब्राह्मण है प्लस त्यागी प्लस चित्पावन प्लस नियोगी, ये जितने जो अयाचक ब्राह्मण हैं ये ओरिजिनल ब्राह्मण हैं। ये वो ब्राह्मण हैं जो सबसे पहले भारत में आकर बसे थे और जिन्होंने बेबीलोनिया की सभ्यता को और मिस्र की सभ्यता को इसलिए तहस नहस किया था क्योंकि वहाँ नरबली की प्रथा थी। नंबर 1। अब रहा बात जो ब्राह्मण और हैं, तो वो ब्राह्मण हैं। कुछ जो क्षत्रिय हैं तो वो क्षत्रिय हैं, उनका क्या ओरिजिन है नहीं है वो मुझे नहीं पता है। लेकिन भूमिहार ब्राह्मणों का ओरिजिन उसी इंडो आर्यन जाति से है जो 2000 वर्ष पहले इजिप्ट, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन को तहस नहस कर दिया था। और यही ब्रांच जो है फिर यूरोप में गॉथ के रूप में, विसिगॉथ के रूप में, फ्रैंक के रूप में आज भी वहाँ का एक शासक वर्ग बना हुआ है। ये वही जाति है, इसका रेशियल स्टॉक यही है, ये प्योर आर्यन है। और किसी भी प्योर आर्यन को ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए कहने की कि उसका ओरिजिन ब्राह्मण से हुआ है।
ब्राह्मण का तो खुद ही ओरिजिन जो है डिबेटेबल है कि 17 तरह के जो प्रीस्ट थे, उद्गात्री भी थे, होत्री भी थे, और इसके अलावा भाट चारण तमाम उसमें जुड़ते चले गए। तो वो एक समूह है उस तरह के याचक ब्राह्मणों का जिनका काम है पूजा पाठ कराना, लेकिन भूमिहार ब्राह्मणों का नहीं, क्योंकि भूमिहार ब्राह्मण के जो प्रीस्ट होते हैं वो भूमिहार ब्राह्मण होते हैं। जो राजपूतों के प्रीस्ट होते हैं वो साधारण ब्राह्मण होते हैं। उनका ओरिजिन खुद ही डिबेटेबल है। पहले वो व्रात्य थे, लोकल प्रीस्ट होते थे। वैदिक ऋचाओं से उनका दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। इसे मैं 20 तरह से प्रमाणित कर दूंगा। इस बात को उनको समझ लेना चाहिए। तो इस तरह से इसका एक आर्यन स्टॉक है। अब जैसे एक मामला कमेंट बॉक्स में तो तरह तरह की बातें आती रहती है। एक मामला है कि एक्स मैन है, सुपरमैन है। तो इस तरह से अपने जितने भी स्वजातीय हैं उसको यूनाइट करने की इसमें प्रवृत्ति इसलिए होती है क्योंकि ये माइनॉरिटी होता है। लेकिन जब कभी ये फीलिंग आती है कि ये माइनॉरिटी है तब ये समाज से जुड़ने का भी प्रयास करता है पूरे समाज से। जब इसको लगता है कि ये अब अलग थलग होता जा रहा है अपने उच्च बौद्धिक क्षमता के कारण, तब फिर ये समाज और सामाजिक जो इसके दायित्व होते हैं उसकी ओर ये प्रवृत्ति भी होता है। ये सुपरमैन की प्रवृत्ति क्या है? सुपरमैन तो बस शब्द नया है। देवता शब्द या देव शब्द जो रहा है, आप वैसे भी पुराने जितने भी राजा हैं भूमिहार ब्राह्मण, उनके नाम के पीछे देव या दत्त ही पहले लगता था। नरसिंह देव या सूर्य दत्त, इस तरह के ही नाम होते थे। तो देव सुपरमैन का जो कॉन्सेप्ट है, एडोल्फ हिटलर का जो हिमरवोल्क का जो कॉन्सेप्ट था, जो इस्लामिक संस्कृति में खलीफा जिन्हें कहा गया, जिन्हें गाजी मर्द कहा गया, तो ये तमाम कॉन्सेप्ट तो एक हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं इंटरैक्शंस जो हुआ है। ऑफ कोर्स हुआ है, मुसलमानों के साथ भी हुआ है। अरब जो संस्कृति एक है सेंट्रल एशिया में, उनके साथ भी इंटरैक्शन हुआ है। और वहाँ का रूलिंग एलिट भी कोई दूसरा नहीं है और मुग़ल भी कोई दूसरे नहीं थे। वो मतलब आप कह सकते हैं कि सेंट्रल एशिया के और जो भूमिहार ब्राह्मण जो थे उनका एक इंटरब्रीड है। वो प्योर आर्यन रेस नहीं है, वो ब्रीड रेस है। और इसी तरह से अब ये भी मामला उठ रहा है कि कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, कोरिया के प्रेसिडेंट जो हैं, इनका जो एक फैमिली ट्री है ये बिहार में थे। 10th सेंचुरी में, 10वीं शताब्दी में इनका परिवार बर्मा के रास्ते फिर जाके कोरिया में बसा था। तो इसी तरह से जितने भी जो ट्यूटोनिक नाइट्स हैं, वो सारे के सारे ट्यूटोनिक नाइट्स जो हैं इंग्लैंड के, जर्मनी में, बेल्जियम में, हॉलैंड में, सारे के सारे यूरोपियन प्लस जो भूमिहार ब्राह्मण है वो एक क्रॉस ब्रीड है। वो प्योर भूमिहार जो इंडिया का वो नहीं है, लेकिन क्रॉस ब्रीड है। रूलिंग क्लास वही है। अब इसके बाद यहूदी के साथ लगातार संबंध जोड़ते हैं। यहूदी आजकल इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं यहूदियों के साथ। अब यहूदी और भूमिहार ब्राह्मणों में कुछ समानताएं भी है और थोड़ा फ़र्क भी है। यहूदी प्रायः उच्च बौद्धिक क्षमता के होते हैं, लेकिन उनका मुख्य पेशा जो होता है वो व्यापार होता है। जबकि भूमिहार ब्राह्मण का मुख्य पेशा जो होता है, आज भी वो एक ज़मींदार हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। तो थोड़ा समानता भी है, थोड़ा फ़र्क भी है। और जहाँ तक इंटरनेशनल पीस का सवाल है, तो शायद इसमें यहूदियों का अभी तक कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं रहा है। आज तक जितने भी वॉर हुए हैं, तो अगर उन पर एलिगेशन भी लगाया जाता है कि इसके लिए ज्यूज़ अगर रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ तो सच्चाई होगी ही, रत्ती भर ही सही तो होगी ही। प्रोसिक्यूशन का मामला उठता है ज्यूज़ के खिलाफ। इतना तो प्रोसिक्यूशन भूमिहारों का नहीं हुआ है। भूमिहार एक सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है, सभी को साथ लेके चलना, समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेके चलना। वो तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात है। लीडिंग फ्रॉम आउटसाइड वाली बात जो यहूदियों के साथ है वो भूमिहारों का संस्कार नहीं है। तो ये फ़र्क भी है। और भूमिहार ब्राह्मण यहूदी से ऊपर भी हैं। और इसको मैं स्पष्ट रूप से इसलिए कह देना चाह रहा हूँ क्योंकि अब वो लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं कि वो मास्टर रेस हो गए हैं, जबकि वो मास्टर रेस नहीं है, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ज़ीरो है। तो इस तरह से वो मास्टर रेस नहीं है। और कुछ और भी सवाल हैं, तो सारे सवालों को एक वीडियो में एड्रेस नहीं किया जा सकता है। और इन्हीं बातों के साथ जो एक मिस्ट्री बना हुआ था, वो मिस्ट्री तो अब समाप्त हो जाना चाहिए। ओरिजिन से रिलेटेड और ये तमाम चीज़ों से रिलेटेड अब तो इशू नहीं होना चाहिए। और फिर भी होता है तो फिर एक और वीडियो बनेगा उन्हीं सवालों पे। और धन्यवाद।